नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़लैंड प्लस विद शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ज़रा सैलाब की सूरत हाल के हवाले से हुकूमत का रिएक्शन, कितने डोनेशन हुकूमत जमा करने में कामयाब हुई है। जब हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि जी भरोसा नहीं है लोगों को, इसलिए लोग डोनेशन नहीं दे रहे, उस हिसाब से जिस हिसाब से तवक्का की जा रही थी, तो हुकूमत कहती है कि जी ये तो वही लोग हैं जो हम पर वैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये इनका क्रिटिसिज्म हम पर अब भी जारी है। बट बहरहाल तमाम चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से जा रही हैं। तमाम चीज़ों पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत कितनी प्रोएक्टिव, कितनी रिएक्टिव रही, या कहीं कहीं अगर रिएक्टिव भी नहीं रही तो इन तमाम चीज़ों पर हमने बात करनी है। शो में हमारे साथ हुकूमत की हैदराबाद फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी की मेंबर हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वुमेन विंग सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहब, आप एडवाइज़र भी हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की और मिनिस्टर का स्टेटस आपके पास मौजूद है। शर्मिला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया जी डोनेशन वगैरह का ऐलान किया है कि डोनेशन दें हुकूमत, सब लोग अवाम दें, इंटरनेशनल एजेंसीज़ दें, क्योंकि हालात इतने हैं कि हमारे इस्तिताअत से बाहर हैं। मिल रहे हैं डोनेशन, मिल रहे हैं आपको? जी डोनेशन मिल रहे हैं। किस हिसाब से मिल रहे हैं? देखिए डोनेशंस आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आने चाहिए, जिस तेज़ी से आने चाहिए वैसे नहीं आ रहे, और उसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसके बाद जो $15 मिलियन का एड दिया गया था उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ गया। आज भी वो ज़लज़ला ज़दगान जो लोग हैं बेयार व मददगार फिर रहे हैं। एक तो वो फुकदान, ट्रस्ट डेफिसिट। दूसरा ये है कि हमारी मीडिया जो एक परसेप्शन क्रिएट करती है करप्शन का इस हुकूमत के बारे में, उसने बहुत डैमेज किया है हुकूमत की साख को। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप हुकूमत की साख को डैमेज करते हैं एड के हवाले से, तो आप बराह रास्त लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि ये एड उनका हक है, उनका राइट है और उनकी ज़रूरत है। इस वक्त जो डोनेशंस आई हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जो अभी बरतानिया और यूएई के दौरे पे गए थे, तो यूएई ने उनको $10 मिलियन उन्होंने दिए हैं। डेविड कैमरून की तरफ से 10 मिलियन पाउंड वहाँ से मिले हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने हमें एक ओपन एंडेड एड ऑफ़र दी है कि जो चीज़ चाहिए वो हमें देने के लिए तैयार है। उसके अलावा यूएई के हवाले से हमें बॉटल वाटर मिल रहा है, अफ़गानिस्तान से डॉक्टर्स आ रहे हैं, और दीगर जो ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो है वो प्लेज की गई है और एक अपील की गई है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, तमाम इंटरनेशनल डोनर्स को कि वो सामने आए और कम से कम $46 बिलियन का जो एड है वो पाकिस्तान को पहुंचाया जाए। सो वी आर गेटिंग देयर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि जो हमारे लोकल फिलांथ्रोपिस्ट्स हैं, जो लोकल हमारे एनजीओज़ हैं, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना दिल खोलें और दिल खोल के इमदाद करें। तो आप ये कह रही हैं कि बकौल आपके कि मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि हुकूमत करप्ट है, उस परसेप्शन की वजह से आपको फ़ंड कम आ रहे हैं? मतलब ये परसेप्शन काम कर रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि हुकूमत ज़ाहिरी बात है कि जब मीडिया बैठा रहेगा और एक मीडिया ट्रायल करेगा कि जी फ़लाँ जगह करप्शन है, फ़लाँ जगह करप्शन है। देखिए पहले क्या हुआ, जब सितंबर में 2009 में आसिफ अली ज़रदारी साहब फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का इनेकाद करने गए, और वो एक जॉइंट सेशन था विद बैरक ओबामा एंड गॉर्डन ब्राउन, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आ गई। जब हम इमदाद मांगने गए थे फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ने, तो एन उससे एक दिन पहले 24 सितंबर से एक दिन पहले वो रिपोर्ट शाये कर दी गई कि पाकिस्तान करप्शन की लिस्ट में बढ़ गया है। तो आप ही मुझे बताएं ना कि ये जो टाइमिंग है या ये जो एजेंडा है, जो मोटिव है, ये क्या है? ये तो आई थिंक एक खुली किताब है। अब अगर लोकल मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, ज़रदारी साहब जब इंग्लैंड गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को तो किसी ने नहीं कहा कि जी ये आर्टिकल्स लिखे जाएं इस किस्म के। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में लॉबिंग करा के हुकूमत अपनी सपोर्ट में आर्टिकल लिखवाती है, जिसकी बातें अक्सर होती रहती हैं कि हुसैन हक्कानी साहब इस चीज़ में मसरूफ रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया को तो किसी ने नहीं कहा कि ज़रदारी साहब के लिए लिखे कि वो ब्राउन से हाथ मिलाएंगे तो 4 उंगलियां बाहर आएंगी। हक्कानी साहब इस चीज़ में मसरूफ रहते हैं, शायद वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी लॉबिंग करते हैं। ये जो खिलाफ लिखे गए ये किसी ने लिखवाए आपके? देखें बात ये है कि जब आपकी लोकल मीडिया इतना ज़बरदस्त बैकलैश करेगी और अनजस्टिफाइड बैकलैश करेगी अपने प्रेसिडेंट के ऊपर, तो ज़ाहिरी बात है कि इंटरनेशनल मीडिया भी पिक करती है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आप अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं उसकी इतनी तनकीद करें, इतनी बेजा तनकीद करें कि उनके लिबास से लेके, उनके हेलीकॉप्टर से लेके
हर चीज़ पे इतनी बेजा तनकीद हो, इट इज़ अनजस्टिफाइड। ये मैं इस पर बात करता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब पर कितनी तनकीद हुई है, बट मुझे एक बात बताइए, जरदारी साहब के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था मिस्टर 10% का, लोकल मीडिया ने या लोकल अपोजिशन के पॉलिटिशियंस ने भी पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल नहीं किया काफ़ी टाइम से। ये 10% का लफ्ज़ जब से वो सदर बने हैं कम ही सुना होगा आपने लोकल मीडिया में, बल्कि इसका जिक्र ही नहीं होता। ये इंटरनेशनल मीडिया ने इस्तेमाल किया है, तो इसको लोकल मीडिया पे आप क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही हैं? है जरदारी साहब का पास जैसा तो किया उन्होंने इस्तेमाल? लोकल मीडिया ने ये अल्फाज 11 साल इस्तेमाल किए, 11 years शाहजेब, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। 11 साल एक मीडिया ट्रायल होती रही शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, मीडिया ट्रायल होती रही आसिफ जरदारी साहब पे, क्या क्या नहीं किया, प्ले बॉय एंड द प्रिंसेस, मिस्टर 10%, फला फला, आई डोंट नो व्हाट नॉट, एंड आई डोंट इवन वांट टू मेंशन मैनी ऑफ देम। पिछले 2.5-3 साल से नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि वो 11 साल में जो 11 साल तक जो एक मीडिया ट्रायल हुआ वो क्या भूल जाएंगे? आज भी आप इंटरनेट पे जाएं, एवरीथिंग इज देयर। मोटिव समझाइए ना मुझे। आपको लोकल मीडिया में लगता है कि जी लोकल मीडिया एक मोटिव रखता है, इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी सीएनएन क्यों चला रही है? लोकल मीडिया का जो रॉथ है, जो एक नेगेटिविटी है टुवर्ड्स आसिफ अली जरदारी साहब, वो आज से नहीं है, वो उस दिन से जिस दिन से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से शादी की, और ये नेगेटिविटी नहीं जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया क्यों? देखिए, जब आप, मैं वही बात आपसे दोबारा दोहराऊंगी कि जब आपके मुल्क में बैठ के आपका मीडिया अपने सदर के बारे में इतना बैकलैश करे तो इंटरनेशनल मीडिया उसे पिक करता है। देखें, बराक ओबामा के बारे में जब कोई चीज़ आती है तो हमारा लोकल मीडिया उसे पिक करता है, ठीक है ना? तो ये एक को रिलेशन भी आपस में होता है कि एवरीथिंग इज पिक्ड। मुझे एक बात बताइए, देन वंस यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग समबडी ऑन देयर प्रेजेंट स्टेटस एंड देयर प्रेजेंट एक्टिविटी, तो फिर आप माजी में जरूर जाते हैं। आज अगर आप उस पर तनकीद करने बैठेंगे तो आप मेरे माजी में जरूर जाएंगे। अगर इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ पिक करना है तो सिर्फ जरदारी साहब की बुराइयां ही करनी है लोकल मीडिया से। यहाँ पर मीडिया ये भी कहता है कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा एड चाहिए, यहाँ का लोकल मीडिया ये भी चलाता है कि जी गिलानी साहब बेहतर अंदाज में जो है वो अक्सर असेंबली में मौजूद होते हैं, यहाँ का मीडिया कहता है। यहाँ का मीडिया काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों की तारीफ करता है, तो ये इंटरनेशनल मीडिया से ये क्यों उठाता है कि जरदारी साहब जो है ना वो बड़े कड़प्त आदमी है? ये चीज़ें क्यों उठाते हैं कि मिस्टर 10% हुआ करते थे, चाहिए डेविड कैमरून को कि जब हाथ मिलाए तो अपनी उंगलियां गिल लें? ये चीज़ें तो पाकिस्तानी मीडिया में जिक्र भी नहीं हुआ इन चीज़ों का। इंटरनेशनल मीडिया क्यों? मे बी दे हैव गॉन 2 steps ahead। क्यों? वजह क्या है? जरदारी साहब they also have to sell their papers, don't they? और आपके ख्याल में जरदारी साहब उनकी आवाम में इतने ज़्यादा मकबूल या गैर मकबूल हैं कि उनका जिक्र करेंगे तो पेपर्स बिकेंगे? मुझे बिल्कुल, आप इस किस्म की बातें, इस किस्म के कलमात लिखेंगे, आप अपने चैनल पे बैठ के 18वीं तरमीम की कामयाबी पे क्यों नहीं प्रोग्राम करते? आपको याद होगा बड़े प्रोग्राम किए गए हैं, बड़ा खराजे तहसीन पेश किया गया है, जब सारे के सारे मेंबरान उस पे साइन कर रहे थे, एक चीज दिखाई गई है। उसके बाद आपके साथ भी एक प्रोग्राम नहीं, आपके साथ भी काफी सारे प्रोग्राम किए गए मीडिया में। आप तो उन चंद एंकर्स में से हैं जो फिर भी गैर जानिबदार प्रोग्राम करते हैं। यू आर नॉट अ बायस्ड एंकर। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम यू देयर आर सो मेनी अदर एंकर्स, देयर आर सो मेनी अदर चैनल्स जिन्होंने कितने प्रोग्राम करे 18वीं तरमीम के पैसेज पे, कितने प्रोग्राम्स किए एनएसए अवार्ड की तारीफ पे, सबने किए हैं। नहीं, शर्मिला फारूकी सबने तारीफ की है एनएफसी अवार्ड पर, आप किसी को नहीं कह सकते। एक दो आप कोई चैनल उठा के देख लीजिए, उन चैनल्स को भी उठा के देख लें जिनको आजकल आपने बंद किया हुआ है, सबने तारीफ की है कि जी 18वीं तरमीम में ये हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, इसमें आप नाकाम हो गए। एनएफसी अवार्ड में ये हो गया, ये नहीं हुआ। देखें कितनी तारीफ करी, एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, लेकिन जो नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं वो कितने हुए, सो मेनी for 11 years and they are still continuing, which is such a sad thing। अगर आप पार्टी इलेक्शन खत्म कर दें, असेंबली में जावेद हाशमी, ख्वाजा साद रफीकी खड़े हो, हम ना करेंगे। का मतलब ये है शाहजेब कि आप गैर जानिबदार भी हो। You people are opinion makers, लेकिन आप अपना ओपिनियन लोगों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकल पार्टीज को बादशाहत बना दें 18वीं तरमीम के जरिए, जिस पर मखदूम जावेद हाशमी साहब को अल्लाह उनको सेहत दे और ख्वाजा साद रफीक साहब को सिर्फ असेंबली में ख्याल आए खड़े होने का और ये कहने का कि जी ये गलत होने जा रहा है, मीडिया ना करे उस पर, आपकी सिर्फ तारीफें करे जी 18वीं तरमीम कर दी, बहुत अला काम किया। मैं तो कहती हूँ कि तारीफ की पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं। आप तनकीद करें, हम समझते हैं कि तनकीद एक इस्लाह का रास्ता है, अच्छी बात है,